इस वीडियो से हम कक्षा 6 के पहले अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। यानी इस अध्याय में हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं छोटी व बड़ी संख्याएं पहचानना। मैं आपके सामने कुछ संख्याएं लिख रहा हूं, जैसे 42, 423, 3142, 321। आपको यह बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप संख्या के अंकों को गिनिए। इस संख्या में 2 अंक हैं, इस संख्या में 3 अंक हैं, इस संख्या में 4 अंक हैं और इस संख्या में 3 अंक हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि सबसे ज़्यादा अंक वाली संख्या कौन सी है। यह संख्या, इसमें 4 अंक हैं, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 3142 होगी। इसी प्रकार यदि आपको सबसे छोटी संख्या ढूंढनी हो तो आप यह देखेंगे कि सबसे कम अंकों वाली संख्या कौन सी है। सबसे पहली जो संख्या है 42, इसमें सिर्फ 2 अंक हैं, तो सबसे छोटी संख्या 42 हो जाएगी। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास संख्याएं हैं 523, 432, 3187। उसी तरीके से ढूंढिए सबसे बड़ी संख्या है वह कौन सी है। पहली संख्या में 3 अंक हैं, दूसरी संख्या में 3 अंक हैं और तीसरी संख्या में 4 अंक हैं, तो 4 अंकों वाली संख्या बड़ी हो गई। सबसे बड़ी संख्या है इसमें 3187। छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या के बाद में, इस संख्या के बाद में 2 संख्याएं बचती हैं, 523 और 432। इन दोनों में ही 3-3 अंक हैं, तो हमें यह देखना है कि उसका जो शुरुआत का अंक है, यानी यहां 3 अंक हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। दोनों संख्याओं में सैकड़ा का अंक जिस संख्या का बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी और दूसरी संख्या छोटी होगी। यहां इसका सैकड़ा का अंक है 5 और यहां इसका सैकड़ा का अंक है 4। 5 और 4 में से बड़ा अंक है 5, तो 523 इसमें से बड़ी है, 432 छोटी है, तो इसलिए इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 432 है। प्रकार 2 संख्याएं लिखता हूं मैं आपके सामने। जैसे 2321 और दूसरी संख्या है 2401। आपको यह बताना है इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। दोनों संख्याओं के अंकों की संख्या समान है, इसमें भी 4 अंक हैं और दूसरी संख्या में भी 4 अंक हैं। अब इनका बाईं तरफ से पहला अंक आपको देखना है, यह अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000 वाला अंक आपको देखना है। हम क्या देख पा रहे हैं कि दोनों ही स्थितियों में, यानी दोनों संख्याओं में 1000 का जो अंक है, यानी बाईं तरफ से पहला जो अंक है वह समान है। अब हम उससे अगला अंक देखेंगे। पहली संख्या में जो सैकड़ा का अंक है, यानी बाईं तरफ से दूसरा अंक, उसका मान है 3, जबकि दूसरी संख्या में इसी स्थान वाले अंक का अंक कौन सा है, 4 है। तो 3 और 4 में से बड़ा अंक कौन सा है, 4, तो इसलिए बड़ी संख्या होगी 2401। इसी प्रकार से एक उदाहरण और लेते हैं। 2 संख्याएं लिख रहा हूं मैं। 32,185 और नहीं, यह नहीं, और 32,021। इन 2 संख्याओं में आपको छोटी संख्या बतानी है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। दोनों ही संख्याओं में 5-5 अंक हैं, तो हमें बाईं तरफ से सबसे पहला अंक देखना है। बाईं तरफ सबसे पहला अंक दोनों संख्याओं में समान है। इसी प्रकार दूसरा अंक देखते हैं। बाईं तरफ से दूसरा अंक देखने पर यह भी समान है, दोनों ही संख्याओं में 2-2 है, इसलिए हम बाईं तरफ से तीसरा अंक देखते हैं। यहां हम देखते हैं कि पहली संख्या में 1 है
और दूसरी संख्या में 0 है। तो हमें पता है 0 1 से छोटा होता है, तो यह संख्या इन दोनों संख्याओं में छोटी है और यह संख्या बड़ी है। इसी प्रकार संख्याओं के छोटी व बड़ी की पहचान करते हुए हम संख्याओं के आरोही और अवरोही क्रम को समझ सकते हैं। आरोही व अवरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम होता है, जबकि अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम होता है। संख्याओं के एक सेट को हम लेते हैं 451, 325, 42 और 4160। ये मैंने 4 संख्याएं ली हैं। आपको इन्हें आरोही क्रम में लिखना है और फिर अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम, आरोही क्रम जैसा कि हमने लिखा है बढ़ता हुआ क्रम, यानी सबसे छोटी संख्या पहले, उसके बाद में उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या और इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। तो इन 4 संख्याओं में आपको यह बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस संख्या में 3 अंक हैं, इस संख्या में 3 अंक हैं, इस संख्या में 2 अंक हैं और इस संख्या में 4 अंक हैं। तो सबसे कम अंकों वाली संख्या 42 है, तो हम लिख देते हैं 42। फिर उसके बाद में पहली और दूसरी संख्या में 3-3 अंक हैं। अब इनमें से बड़ी कौन सी होगी? आप बाईं तरफ से पहला अंक देखिए। बाईं तरफ से पहला अंक 451 का बड़ा है और 325 का छोटा है, तो इनमें से छोटी कौन सी है? 325। 325 के बाद में अगली संख्या हो गई 451 और सबसे बड़ी संख्या होगी 4160। यह है संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम, इसे ही हम आरोही क्रम कहते हैं। इसी प्रकार अवरोही क्रम यानी संख्याओं का घटता हुआ क्रम। इसी क्रम को यदि आप उल्टा करके लिख देंगे तो वह संख्याओं का अवरोही क्रम बन जाएगा, यानी बड़ी संख्या सबसे पहले, उसके बाद में उससे छोटी, फिर उससे छोटी और इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। यानी इसी को आप यहां से शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ी संख्या 4160, फिर 451, फिर 325 और फिर 42। तो यह थी संख्याएं और संख्याओं में छोटी और बड़ी की पहचान और उनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना।